हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम एवं श्रेणी। तो यहाँ पे हम जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक जो आपका प्रोग्रेशन है उसको हमने स्टार्ट किया था और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसी पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था जहां पे आपने एक सीरीज आपको एक सीक्वेंस आपको दे रखी थी, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस की हमें क्या करनी थी, इसके nth टर्म्स का आपने सम निकालना था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन किया होगा और इस क्वेश्चन का जो मेथड है करने का वो सेम इस क्वेश्चन की तरफ था। जैसे कि आपके पास यहाँ पे हमने निकाला था फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का हमने क्या निकाला था, nth टर्म का सम निकालना था। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ हमने 8 को कॉमन ले लिया है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है हो सकता है आपके एग्जाम में वो 6 आए, 9 आए या फिर 11 आए, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नंबर को आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन आपके नंबर जो है रिपीट कर रहे हैं, तो उस नंबर को आप जब वहां से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 1 1 इस तरह की आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी। इसको आप 9 से डिवाइड कर लेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इससे आपके पास क्या क्या आ जाएगा, 9 99। ये सब क्वेश्चन में सिमिलर आपका जो है प्रोसेस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे देखिए फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस 2 4 16 32 एंड 128 32 8 2 और 1/2। हमें अनुक्रम 2 4 16 32 और 128 इनका क्या करना है, गुणनफल करके इनका योग निकालना है, इनका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 1/2 आपका इसमें है, ठीक है, इस सीक्वेंस में। तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दो सीक्वेंस दे रखी है। एक सीक्वेंस है 2 4 16 32 एंड 128 और दूसरी सीक्वेंस आपको गिवन है 128 32 8 2 और 1/2। हमें क्या करना है, इन पदों का गुणनफल करना है। संगत करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि यहाँ पे 2 का करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा वो 128 होगा, 4 का करस्पॉन्डिंग आपका 32, इसी तरह से 16 का 8 और 32 का आपका इस तरह से आपके करस्पॉन्डिंग जो आपके। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट आपके पास सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस आपको गिवन है 2 4 16 and 32 and the second sequence is सेकेंड सीक्वेंस आपके पास क्या गिवन है, 128 कॉमा 32 कॉमा 8 कॉमा 2 कॉमा 1/2, ठीक है। ये दो आपके पास क्या दे रखी है, सीक्वेंस गिवन है। आपने क्या करना है, इनको गुणा करना है और गुणा करने के बाद 2 4 यहाँ पे आपका 8 भी था, ठीक है। एक सीक्वेंस यहाँ पे आपका मिस हो गया है इस नंबर में, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2 4 8 इसके बाद 16 और ये आपका 32। अब ये सेम सेम हो गए हैं। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, 2 का करस्पॉन्डिंग 128, 4 का 32, 8 का आपका 8 आ जाएगा, इसी तरह 16 का 2 और 32 का 1/2। ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, पद हैं। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको ये पद दे रखे हैं। तो देखिए करस्पॉन्डिंग टर्म्स ये हैं। तो चलिए इसको हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या गिवन है,
कि हमें किस करस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। तो करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग आपका 128 हो गया। 4 की मल्टीप्लाई आप 32 से कर देंगे, प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा कि हमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना है, गुणा करना है और उनको ऐड करना है और उनका एडिशन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, तो 256 आपके पास पहला जो यहाँ पे टर्म्स है वो आ गया है। 4 2 जे 8 और 4 3 जे 12। इसी तरह से 64 प्लस में 32 और ये कट के आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया है, एक सीक्वेंस मिल गई। अब बच्चों यहाँ पे हमें इस तरह की सीक्वेंस से क्या करना है, यहाँ से आप मिडिल टर्म्स को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, मिडिल टर्म्स यहाँ पे क्या है, 64 है। चलिए, तो यहाँ से अगर हम 64 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 64 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ से 64 कॉमन ले लेंगे तो इसको डिवाइड करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस में यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, 64 को तो ये 2 आ जाएगा, प्लस में ये 1 आ जाएगा और 32 को अगर हम क्या करें, 64 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं इस 32 से, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 32/64। ठीक है, तभी तो ये कॉमन आएगा और इसको जब आप काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/2। अगेन यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 64 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 64 से आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/4। तो आंसर यहाँ पर कितना आप लिखेंगे, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आप इसके क्या निकाल लीजिए, ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गई है। इस सीक्वेंस में हम देख पा रहे हैं प्रथम पद इसका क्या है, A4 है। जब R की बात करें, R इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इन दोनों टर्म्स को क्या करूं, डिवाइड करूं 1/2, तो यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस आपकी किस में है, ये वाली सीक्वेंस आपकी जीपी में है। और जीपी का सम निकालने का हमने क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ से देखिए आपके पास R आ गया है 1/2 और A भी आपको मिल गया है और R भी हमें मिल गया है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको 64 के बाद ब्रैकेट में है, इसको आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे R आपका क्या है, लेस देन 1 है। R इज लेस देन 1 के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है A 1 माइनस R की पावर N और 1 माइनस R। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा जहां पे R इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 64 तो आपका बाहर से है, A इंटू 1 माइनस R की पावर N अपॉन में 1 माइनस R। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 64 A कितना है आपके पास, A आपके पास 4 है। ठीक है, और 1 माइनस R की पावर, देखिए R की पावर, R कितना है यहाँ पे, R है आपका 1/2। ठीक है, और n का मतलब है कितने टर्म्स आपके पास हैं, तो आपको गिवन टर्म्स है 1 2 3 4 एंड 5, यानी यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह पे 5 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो n की जगह पर आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जो 16, 6 को 24 और 1 25, यानी कि 256 आपके बाहर से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, और आपको पता है 2 की पावर 5, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू
2 यानी 5 टाइम्स आप 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो यहाँ पे 1 की पावर 5 को आगे लिखेंगे 1 लिखेंगे 1 माइनस 1/32 अपॉन में यहाँ से देखिए 1 माइनस 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1/2 तो यानी कि ये आ गया 1/2 और इस 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहां से 32 को हम फिर से एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 256। अब इस 2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 6 2 12 5 2 10 और 1 11 2 2 4 और 1 5 512। मैंने क्या किया इस 2 की मल्टीप्लाई 256 से कर दी। ठीक है, अंदर आपके पास क्या बच गया, यहां पर भी आप एलसीएम ले लेंगे 32 और यहाँ पे 1 है तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 32 माइनस 1 अपॉन 32। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 512 मल्टीप्लाई बाय 31 अपॉन 32। ठीक है, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये आपका 16 और ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 31 और इसकी मल्टीप्लाई आप 31 से करेंगे 6 1 6 1 तो 496 आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम रफ कर लेंगे। चलिए, ये आपके पास क्या आ गया है, ये आप जाएगा 512 मल्टीप्लाई बाय 31 अपॉन 32 और इसको काटने के बाद आपका 16 आ गया है। 16 की मल्टीप्लाई 31 से आपने की तो आंसर आ गया है 496। तो इसका जो सम है वो आ गया है आपके पास 496। इसको कॉपी कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमें क्या निकालना था, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें क्या करना था, ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है इन सीक्वेंस के जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम हमें निकालना है। तो देखिए 2 का करस्पॉन्डिंग 128, इसी तरह से आपके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है ये आपने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने प्लस किया और प्लस करके यहाँ से हमने 64 को कॉमन ले लिया और हम देख पा रहे हैं अंदर जो आपके पास सीक्वेंस आई वो आपकी जीपी में है और जीपी का जो सीक्वेंस है वो हम उसका सम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए, आर हमें क्या चाहिए, या तो ग्रेटर देन 1 हो या तो आर इज लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आर इज लेस देन 1 है तो इसके लिए फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये आपके पास है। इसके बाद यहाँ पे n जो है n कैसे निकालेंगे, तो कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसको आप क्या कहते हैं n। तो n यहाँ पे 5 है तो हमने फॉर्मूले में रख के और इसका मान निकाल लिया है 496। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और उसको कॉपी भी कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, हमें क्या शो करना है कि जो ये आपके पास सीक्वेंस दे रखी हैं कौन कौन से सीक्वेंस हैं। पहली सीक्वेंस है ए स्मॉल में स्मॉल ए आर और स्मॉल ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर n-1, ये जो आपके पास पहली सीक्वेंस है। इसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आपको दे रखी है कैपिटल ए आर की पावर और इस तरह से ये आपको सीक्वेंस दे रखी है। तो हमें ये निकालना है, ये हमें शो करना है कि इनको जब आप प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपकी जीपी में है। ठीक है, एंड द फाइंड द आपको कॉमन रेशियो भी यहाँ पे आपको निकालना है। देखिए तो हिंदी में लिखा है, दिखाइए कि अनुक्रम ए, ये जो आपके पास अनुक्रम है कि संगत पदों के गुणनफल, ये जो आपके हैं एंड इसके जो गुणनफल है एक जीपी बनाए। हमें एक जीपी बनानी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद हमें इसका जो सार्वनुपात है या सामान्य अनुपात है वो भी निकालना है, यानी कि आर हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सीक्वेंस दे रखी है हमें। पहली सीक्वेंस क्या है, ए कॉमा ए आर
ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर 2 और ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरी सीक्वेंस आपको कैपिटल ए आर स्क्वायर कॉमा कैपिटल ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमें दो सीक्वेंस गिवन है, हमें इन दोनों को गुणा करके एक जीपी बनानी है, यानी कि प्रथम पद का इस दूसरे सीक्वेंस के प्रथम पद से हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करनी है और हमें सीक्वेंस बनाना है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक जीपी हमें बनानी है, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रथम पद का प्रथम पद के साथ गुणा करेंगे, द्वितीय पद यानी कि सेकंड टर्म्स का सेकंड टर्म्स के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह जो तीसरा पद होगा और nth टर्म्स भी हम क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक जीपी बन रही है। तो प्रथम पद यानी कि ए और कैपिटल ए कॉमा ए आर और ए आर, ये इसकी दूसरी टर्म्स होगी। इसी तरह से ए आर स्क्वायर, ये आपके पास ए आर है। ठीक है, ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, ये आपके पास तीसरी टर्म्स हो गई। और इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर n माइनस 1 इंटू ए आर की पावर n माइनस 1। तो पहला काम जो हमने करना था ये यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। हमें शो करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इस ये जो है किसी क्या कर रही है, जीपी फॉर्म कर रही है और इसका कॉमन रेशियो भी हमें निकालना है। तो जीपी फॉर्म ये कब करेगा, देखिए यहाँ पे जब आप सेकंड टर्म्स, ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई है, इसकी सेकंड टर्म्स ये है, थर्ड टर्म्स इसकी ये हो गई और इसी तरह से आगे की टर्म्स भी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आप इसका रेशियो निकालते हैं यानी कि आर निकालते हैं, तो आर कैसे निकाला जाता है, सेकंड टर्म में से आप क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए से ए कटेगा और इससे ये कट जाएगा, तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, अगर हम दूसरे टर्म्स की बात करें, यहाँ पे ए आर स्क्वायर और ए कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरह से हम लिखें, और यहाँ पे ए आर और ए आर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो इसको बताएंगे कि ये जीपी है। ये जीपी कब होगी, जब इसका जो कॉमन रेशियो है वो सारे टर्म्स के लिए सेम हो, तभी ये जीपी कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं, जीपी तो हमने लिख दी है कि ये जीपी है, लेकिन इसको हम चेक करके भी बताएंगे कि ये जीपी है। और जीपी ये कब होगा, जब इसके सारे पदों के बीच का जो कॉमन रेशियो है, जो सार्वनुपात है, वो अगर सेम है तो ये किसी जीपी में ये सीरीज आपकी होगी। तो यहाँ से देखिए ए से आपका ए कट जाएगा, कैपिटल ए से कैपिटल ए, आर से एक स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा आर, इस स्क्वायर से ये आर आपका कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका एक आर ये बचा और एक स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने इसके प्रथम सेकंड पद में से हमने क्या किया था, पहले पद को डिवाइड कर दिया था, तो आपके पास जो आर है वो कितना आया था, आर स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, जब भी कोई सीरीज किसी जीपी में होती है तो उसके आप किन्हीं दो पदों के बीच का जो सार्वनुपात है, जो कॉमन रेशियो है, उसको निकालते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है। तो हमने थर्ड पद में से यानी कि थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म्स को भी क्या कर दिया है, डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर आ रहा है। अगर यहाँ पे एक और टर्म्स होती, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक और टर्म्स लिख लूं, इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, ए आर क्यूब और ए आर क्यूब, इस तरह से होगी, और आगे ए आर की पावर n माइनस 1 और ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड टर्म्स की जब हम बात करें, यहाँ पर भी आप निकालेंगे, तो देखिए इस टर्म में से इसको आप डिवाइड करेंगे, ए आर क्यूब और ए आर
क्यूब, ऐसा लिखेंगे। सेकेंड टर्म्स है ए आर स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर। तो देखिए ए से तो आपका ए कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाएगी, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बचेगा, आर और आर। यानी कि ये जो आपके पास गिवन सीरीज है ये आपकी जीपी है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, क्योंकि जितने भी पदों को हमने डिवाइड करके देखा, उनका रेशियो देखा, वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और आर का मान कितना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो हैंस प्रूव दैट कि द गिवन जो आपकी सीरीज है, जो आपने प्रोडक्ट करके करस्पॉन्डिंग जो आपके क्या है टर्म्स हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करके जो जीपी बनाई है, जो आपकी सीरीज बनाई है, वो आपकी जीपी में है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया है, तो आप इसको लिख लेंगे, हैंस प्रूव दैट कि द गिवन सीरीज इज इन अ जीपी, क्योंकि जो यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका क्या आ रहा है, हर केस में आप किसी भी टर्म्स को जब आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका इक्वल आ रहा है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 4 नंबर forming a geometric progression in which the third terms is greater than the first terms by 9 and the second terms is greater than by 4th by 8th। तो एक ज्यामितीय अनुक्रम बनाने वाली 4 संख्याएं आपको ज्ञात करना है, यानी कि एक जीपी आपको निकालनी है, उसके 4 टर्म्स आपको निकालने हैं, 4 टर्म्स आपको यहाँ पे ज्ञात करने हैं, जिसमें तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो तीसरा पद है वो पहले पद से 9 अधिक है, और दूसरा पद यानी कि जो सेकंड टर्म्स है वो चौथे पद से 18 बड़ा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या आपको गिवन है, यदि हम क्या करें, गुणोत्तर श्रेणी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालें किसी जीपी के, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, किसी ज्यामितीय अनुक्रम बनाने वाली यानी कि जीपी बनाने वाली 4 टर्म्स आपको निकालनी है। तो जीपी आपके पास क्या हो जाएगी, ठीक है, जीपी आपके पास क्या हो जाती है, जीपी किस टर्म में हम लिखते हैं, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। तो यहाँ पे 4 ही पद निकालने हैं, तो 4 ही पद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 पद क्या क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये इसके प्रथम 4 पद हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है। तो तीसरा पद है वो पहले पद से दो, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पद क्या है, ए आर स्क्वायर, यानी कि ए आर स्क्वायर वो पहले पद से 9 अधिक है। ठीक है, 9 अधिक है तो ये 9 गुना हो जाएगा, इसको यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अधिक है तो इसमें प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, प्रथम पद को और तीसरे पद को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इससे 9 अधिक है तो इस ए में हम 9 को ऐड कर देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है। ठीक है, अगर ये तीसरा पद है ए आर स्क्वायर और इसको हमें पहले पद के इक्वल बनाना है, तो मैं ए में क्या करूंगी, प्रथम पद में 9 को ऐड कर दूंगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है, तो दोनों को सेम करने के लिए मुझे क्या करना है, इस पहले पद में 9 को ऐड कर देना है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आप इस ए को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए और राइट हैंड साइड में आपके पास 9 बचे। यहां से ए को कॉमन अगर आप ले लें तो आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब मुझे यहां से इक्वेशन नंबर 1 इसको आप पुट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है कि जो दूसरा पद है वो चौथे पद से 18 बड़ा है। ठीक है, जो दूसरा पद है वो क्या है, तीसरे पद से, वो चौथे पद से। ठीक है, दूसरा पद, दूसरे पद को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा पद क्या है, ए आर।
ए आर इज इक्वल टू, वो चौथे पद से 9 अधिक है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए चौथा पद आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। अब इन दोनों को मुझे इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 18 को ऐड करना है। ध्यान देंगे, ए आर दूसरा पद चौथवे पद से 18 बड़ा है, ठीक है। ये इस पद से, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दूसरे पद और चौथे पद को एक दूसरे के इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या किया, चौथे पद में मैंने क्या कर दिया है, 18 को ऐड कर दिया है, ठीक है। यहां से हम क्या कर लेंगे, ए आर, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए आर को, चलिए इसको नीचे ही लिख लेती हूं मैं, 18, ठीक है। तो ए आर माइनस में ए आर क्यूब, इसको ट्रांसपोज किया, इज इक्वल टू 18। अब यहां से हम ए आर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन से मुझे ए और आर निकालना है, तभी मैं इस जीपी को निकाल पाऊंगी, ठीक है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें क्या निकालना है, ए और आर। जब आपको ए और आर मिलेंगे तो इस जीपी का मान हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप क्या करेंगे, देखिए, ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में इसको कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल डिवाइड करेंगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, ठीक है। यहां से ए से ए आपका कट जाएगा। अगर मैं यहां से इस माइनस साइन को कॉमन ले लूं, ठीक है, या फिर यहां से कॉमन ले लूं, माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, यहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये भी आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 18, ये आपके पास 2 आ गया। तो माइनस, अब देखिए इसको आप इससे काट सकते हैं, माइनस आर इज इक्वल, और आर का मान जब आप यहां से निकालेंगे तो माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। और यही हमें चाहिए था, एक हमें आर का मान चाहिए और दूसरा हमें किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो आर का मान हमें मिल गया है, अब हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए इस आर के मान को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट आर, आर इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम आर का मान रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है, ए आर की पावर 2 माइनस 1, तो ए आर स्क्वायर, आर कितना है -2, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है, माइनस में 1 इज इक्वल टू 9। तो ए, और इसको आप नेगेटिव पावर को स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ए का मान 3a इज इक्वल टू 9, तो यहां से आप ए का मान निकाल लेंगे, 9 अपॉन 3, दैट मीन्स 3। तो ए का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है, और आर का मान हमने क्या निकाल लिया है, माइनस का 2। अब हम यहाँ से जीपी के 4 पदों का मान निकाल सकते हैं। तो जीपी के 4 पद क्या है, प्रथम पद तो आपके पास क्या है, ए है, यानी कि पहला पद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। दूसरा पद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे पेन से लिखूं, चलिए, तो जीपी आपके पास क्या है, ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये आपके पास जीपी है, ठीक है। और हमें ये जीपी निकालनी है। तो ए यानी कि 3, ए आर यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, -6
इसके बाद ए आर स्क्वायर, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे आप, ए आर स्क्वायर, तो ए 3 है, आर स्क्वायर आपके पास यानी कि 2, तो 4 3 जे 12, ये आपके पास आ जाएगा 12। ए आर क्यूब आप करेंगे, ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब कितना हो जाएगा, ए का मान 3 है और आर का मान आपके पास माइनस का 2 है, और इसका आप क्यूब करेंगे तो किसी भी नेगेटिव नंबर्स का जब आप क्यूब करते हैं यानी कि ऑड पावर आती है तो वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -8, तो 8 3 24, यानी कि माइनस का 24 यहाँ पे आपकी जो जीपी है ये इस तरह से आपकी आ जाएगी। तो प्रथम पद इस जीपी का 3 हो जाएगा, द्वितीय पद -6, तृतीय पद यानी कि थर्ड टर्म 12 और फोर्थ टर्म -24 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आज सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचते हैं जिनको आप प्रैक्टिस में करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। यहाँ पे 2 एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी हैं। तो पहले जो आपकी एक्सरसाइज है वो उसमें हमने बेसिक आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा, ठीक है। इसके बाद गुणोत्तर श्रेणी को हमने पढ़ा। तो देखिए जीपी क्या होती है ये हमने क्या आपको बताया था, सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको कहा जाता है। इट इज अ सीक्वेंस एवरी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट नंबर है किसी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, जिसको यहाँ पर आप क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो अब तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कॉमन रेशियो यानी कि आर। तो कोई भी जीपी कैसे प्राप्त होती है, जब आप क्या करते हैं किसी कॉमन रेशियो नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हर नेक्स्ट टर्म उसको इस तरह से मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था 2 4 8 16 32, यहाँ पे आर आपका क्या है 2 है, 2 की मल्टीप्लाई आपने 2 से की तो 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 2 से किया 8 आया, 8 की मल्टीप्लाई 2 से किया 16 आया। इसी तरह से 16 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, और नेक्स्ट टर्म इसका इस 2 से ही मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसकी नेक्स्ट टर्म मिलेगी। तो जीपी आपके पास इस तरह से मिलती है। यहाँ पे हमने आपको r इज इक्वल टू ए के प्लस 1 और ये हमने आगे आपको एक्सप्लेन कराया था, ठीक है। यहाँ पे जीपी के आपको कुछ एग्जाम्पल बताए और सम कैसे निकालते हैं हम जीपी का, ठीक है। किसी जीपी का सम आप कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया था। और चलिए यहाँ पे देखिए जीपी का सम कैसे निकाला जाता है। इसका सम निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले आपको बताए थे कि जब r इज लेस देन 1 होता है और r इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं किसी जीपी का, जब आप क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले भी आपको वो भी आपको याद होंगे। तो यहाँ पे आज जो चैप्टर आपका जीपी का है यानी कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज का है, तो यहाँ पे बेसिक हमने सीक्वेंस और सीरीज जाना। इसके बाद आपने जीपी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बेसिक और जो आपके इंट्रोडक्शन है और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको साथ लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।